नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नवीनतम पहल में। तो आज हम चौथी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से इसका पाठ 12 जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी का भाग 2। जैसे कि हमने पिछला भाग में पढ़ा था कि सुनीता सुबह उठती है और उसको थोड़ा उठने में मुश्किल होती है, फिर अपनी माता से वो बातचीत करती है। आज वो बाज़ार जाने वाली है और बाज़ार से कुछ लाने वाली है, इसलिए वो खुश भी होती है। तो उससे आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे जानने का। तो सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले इसमें आने वाले कुछ सीखने के प्रतिफल उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो वो प्रतिफल क्या रहेंगे, तो आइए जानते हैं। तो प्रतिफल इस प्रकार से हैं कि पढ़ी गई सामग्री से उत्पन्न संवेदना और भावों को व्यक्त करते हैं और भाषा की बारीकी, व्याकरण आदि पर ध्यान देते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। झोला यानी कि उसको हम हैंड बैग कह सकते हैं, या आजकल जो लिफाफे चले हुए हैं उस तरह भी बोल सकते हैं। तो झोला वही होता है जिसमें हम सामान लाते हैं। तो सुनीता ने वहाँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। बाजार वो जगह जहाँ पे हमें चीज़ें मिलती हैं। सुनीता को सड़क पर जिंदगी देखने का मज़ा आता है। जो भी सड़क पे होता है, यानी कि लोग चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चूंकि आज छुट्टी है, तो उस दिन छुट्टी थी, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे खेल रहे थे। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई, परेशान हो गई होगी शायद। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, क्योंकि उसका मन भी कर रहा था कि बच्चों के साथ खेलें। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। टुकुर टुकुर मतलब बिल्कुल एक की आंखें दूसरे की तरफ, दूसरे की आंखें पहले की तरफ, तो उसको बोलते टुकुर टुकुर के देखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ लड़के हैं यहाँ पे, और एक लड़का ये भी है जो बहुत छोटा है इन तीनों लड़कों से। फिर सुनीता को एक लड़का देखा, शायद इसी लड़के की बात है। सुनीता को एक लड़का देखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। शायद आपके दोस्त भी आपको चिढ़ाते होंगे, या आप अपने दोस्त को चिढ़ाते होंगे, या आपने किसी दूसरे को चिढ़ाते हुए देखा था। तो ये चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उस लड़के का कद का जो बाकी बच्चे हैं उनसे काफ़ी छोटा था। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बाकी बच्चे लंबे हैं और ये जो है वो थोड़ा सा नाटा है। सुनीता को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसे छोटू छोटू कह के बुलाएं। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए मतलब थोड़ा सा हंसने की तरह। एक तो होता है हंसना जिनमें हम अपनी फेफड़ों का प्रयोग करते हैं, दांत को निकालते हैं, और एक होता है मुस्कुराना जिसमें हम सिर्फ होठों को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, उसको बोलते हैं मुस्कुराना। जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वो मन ही मन में खुश हुई, मन ही मन, उसने खुशी दिखाई नहीं, मन ही मन उसको खुशी हो रही थी। परंतु वह सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो एक दिव्यांग बालिका थी, इसलिए लोग उसे देख रहे थे। ये सब लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल की मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। तो जो लड़की उसे खेल के मैदान में मिली थी, वो दोबारा उसे कपड़ों के दुकान में फिर मिली। उसकी माँ ने कुछ कपड़े देखे थे, या उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है,
उस लड़की ने सुनीता से पूछा। तो शायद लड़की, ये जो लड़की है और ये उसकी माँ है, तो ये लड़की ने सुनीता से पूछा कि ये जो चीज़ आपके पास है, ये वाली कुर्सी के बारे में बात हो रही है, कि ये जो चीज़ है कुर्सी, तो ये क्या है। परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आके कहा कि, और उसको बोला कि यहाँ से हट जाओ, या फिर उस लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। तो कार्यपत्रक है वो आप इस वीडियो को देख के और पाठ संख्या 12 के पृष्ठ संख्या 98 और 99 पढ़कर हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनो। बाजार जाते समय माँ ने सुनीता को क्या दिया? तो क्या माँ ने सुनीता को फ़ोन दिया? नहीं। क्या माँ ने सुनीता को खाना दिया? नहीं। क्या माँ ने सुनीता को झोला व रुपए दिए? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा है, जिस दिन सुनीता बाजार जा रही थी उस दिन क्या था? क्या उस दिन विवाह था? नहीं था। क्या उस दिन महोत्सव था? बिल्कुल नहीं था। क्या उस दिन छुट्टी थी? बिल्कुल, उस दिन छुट्टी ही थी। खेल के मैदान में उसे क्या दिखा? क्या उसे जानवर दिखे? क्या उसे पक्षी दिखे? या फिर उसे बच्चे दिखे? जी हाँ, बिल्कुल उसे बच्चे ही दिखे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब आपके विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? तो ये प्रश्न जो है आपको खुद करना है, आपने पाठ को पढ़ना है और इस प्रश्न का उत्तर देना है। आपके विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगा होगा? क्योंकि उसे, मेरे हिसाब से, क्योंकि उसे सड़क की चहल पहल पसंद थी, सड़क पर होने आने वाली गाड़ियाँ, वहाँ के लोग और भी नज़ारे उसको पसंद आते होंगे। ख है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे? तो सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो एक विशेष ज़रूरतों वाली बच्ची थी और वो शायद कुर्सी पे जा रही थी, अपने पहिया कुर्सी पे जा रही थी, इसलिए उसे लोग गौर से देख रहे थे। उस लड़की ने सुनीता से क्या प्रश्न पूछा? तो उस लड़की ने सुनीता से ये प्रश्न पूछा कि ये क्या है, कि जिस पर तुम बैठी हो वो कौन सी चीज़ है। अब प्रश्न संख्या 3 है, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने का मजा आता था। आपको क्या क्या करने में मजा आता है? सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था, आपको क्या क्या करने में मजा आता है? तो मुझे लगता है आपको खेलने में मजा आता होगा, आपको पढ़ने में भी मजा आता हो सकता है, आपको टीवी देखने में मजा आता हो, आपको गेमिंग में मजा आता हो, या खाने पीने में मजा आता हो, घूमने में, जो भी आपकी इच्छा हो उसमें अब आप लिख सकते हैं। तो चौथा प्रश्न है, दिशा निर्देशों के अनुसार करें। तो दिशा निर्देश ये हैं कि सड़क और रस्सी का हमने वचन बदलना है, तो सड़क का हो जाएगा सड़कें। सड़कें, एक वचन सड़क, बहुवचन सड़कें। और रस्सी का रस्सियाँ, रस्सियाँ। आगे है लड़की माँ, तो लड़की का लिंग परिवर्तन होगा लड़का और माँ का होगा पिताजी। अच्छा खुश, अच्छा का विपरीतार्थक होगा बुरा, खुश का विपरीतार्थक होगा दुखी। छोटी लड़की बड़ा हाथी, तो विशेषण हमने ढूंढना है, तो विशेषण यहाँ पे लड़की जो है छोटी है, छोटी एक विशेषण है, और बड़ा जो है वो भी एक विशेषण है, छोटी और बड़ा। अब है आंख और हाथ। आंख के लिए एक पर्यायवाची मैं बताता हूँ आपको, आंख को हम चक्षु भी बोलते हैं, और हाथ के लिए एक पर्यायवाची है कर। कर। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमने आज पाठ 12 का कुछ अंश, दूसरा भाग और उसके कार्यपत्र को हल करा, और अगली वीडियो में हम इसके भाग 3 और इसके नए कार्यपत्र को हल करेंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ को पढ़ें, इस पाठ के कार्यपत्र को हल करने की कोशिश करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,